जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक मास कथा अध्याय 5 को सुनेंगे, जिसमें नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कार्तिक मास की पूर्णमासी का अति सुंदर व्रत कहते हैं, जो कि करवा चौथ के समान ही अत्यंत पुण्यदायी है। तो आज हम कार्तिक मास के 5वें तथा 6वें अध्याय को सम्मिलित रूप से सुनेंगे। पूर्व में मैंने 4 अध्याय सुना दिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं सुने हैं तो उन कथाओं को भी आप सुने। आगे भी मैं 35 अध्यायों तक की कथा निरंतर डालती रहूंगी। तो आज हम सुनेंगे कार्तिक मास का कथा अध्याय 5वां तथा 6वां। तो नारद जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, कार्तिक महीने का कोई सुंदर व्रत कहे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, मैं विधिवत कहता हूँ जो परम पवित्र और पापनाशक है, तथा यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। तब नारद जी ने प्रश्न किया कि हे महाराज, इस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक का व्रत कहता हूँ। स्त्रियां अपने सुंदर भाग्य के लिए कार्तिक सुदी पूर्णमासी को प्रातःकाल दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी सरोवर, देव कुंड, कूप या घर में स्नान करें और व्रत के एक दिन पहले शीश स्नान करें। व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान आदि करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण कर व्रत का संकल्प करे और कहे, हे जगत के कर्ता, मेरे पति की सदा रक्षा कीजिए, मेरी संतति बढ़ाइए। यह मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करे और सुंदर वस्त्र धारण करे। फिर स्वर्ण, मणि, मुक्ता आदि के सुंदर आभूषण पहने। दिन के समय न भोजन करे न जल पीवे। गीता आदि के पठन में सारा दिन व्यतीत करे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करे। सोना, चांदी, तांबे, मिट्टी या गोबर की ब्रह्मा जी की मूर्ति बनावे, उसको लाल कपड़े पहनाए, विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। फिर चांदी के पात्र में दूध डालकर सोने की मथानी बनाकर उसको मथे और यह प्रार्थना करे कि हे ब्रह्मादि गौदी के द्वारा मुझे भोग के कारण दो, अर्थात हे ब्रह्मा जी, मुझे गौ इत्यादि, वाहन इत्यादि के द्वारा, संसार के सुखों के द्वारा मुझे भोग दो। मेरी संतति को बढ़ाओ। बहुत से धन्य धान एवं ऐश्वर्यों से मेरे पति को युक्त करके उसे चिरंजीवी करो। बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान करो। फिर ब्राह्मण को भोजन कराए एवं कुल वृद्धों में वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करे और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करे। यह कार्तिक की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह कार्तिक की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत सब पापों का नाश करने वाला और सब कामनाओं को पूरा करने वाला तथा ज्ञानियों को भी मुक्ति देने वाला है। भगवान तीर्थ, स्नान, जप, तप, यज्ञ किसी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े बड़े यज्ञों और गौदान का फल प्राप्त होता है और उसके कई कुल बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करते हैं, उनके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन कपड़े का दान करती है, वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष वैकुंठ का वास करती है। जो गहने का दान करती है, उनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्म का रूप, मुख से ब्रह्मा का नाम, हृदय में नैवेद्य और माथे पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्धजनों का पूजन, सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन, वस्त्र, कुमकुम आदि से प्रार्थना करे। ब्रह्मा जी का यह व्रत मैंने ब्रह्मा जी के निमित्त किया है। इसमें जो भी कमी हो उसे स्वयं ब्रह्मा जी पूरी करें। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो इस कहानी से हमें पता लगता है कि ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया यह अत्यंत सरल व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए है, जो कि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को अर्थात पूर्णमासी के कार्तिक के अंतिम दिन किया जाता है। और इस व्रत को करने से स्त्री को अटल सौभाग्य तथा अखंड लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही इस कथा को कहने सुनने वाले को भी बहुत अधिक सौभाग्य एवं पुण्य प्राप्त होता है।
अब हम 6वें अध्याय को सुनते हैं। इसमें नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का महात्म्य विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तुम बड़े साधु पुरुष हो, जो लोगों के हित के लिए ही प्रश्न करते हो, सो मैं ऐसी कथा कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश होता है। इसी प्रकार नैमिषारण्य में शौनक ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है, संसार के पापों के भय को दूर करता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। गंगा पापों को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को दूर करता है, कल्पवृक्ष दीनता का नाश करता है, परंतु साधु का संग पाप ताप और दीनता सभी को दूर करता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष का देने वाला हो सकता है। इतनी बात सुनकर शौनक ऋषि महात्मा सूत जी से कहने लगे कि महाराज, कार्तिक का महात्म्य इतिहास तथा प्रसंग सहित विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी पूछने लगी कि महाराज, मैं धन्य हूँ, मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके ऐसी कन्या उत्पन्न हुई जिसके पति आप भगवान हुए। 16,108 रानियों में से सर्वाधिक आप मुझे प्यार करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते वह मेरे आंगन में है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आशा है मेरे हित के लिए आप अवश्य बतलाएंगे। इतनी बात सत्यभामा की सुनकर भगवान कृष्ण उनका हाथ पकड़ कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बड़े स्नेह से कहने लगे, हे सत्यभामे, तुम सब रानियों में मुझको प्यारी हो। तुम्हारे स्नेहवशी मैंने इंद्र से विरोध करके कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अदेय भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ, इसलिए तुम पूछो, मैं गुप्त से गुप्त बात भी बतलाऊंगा। सत्यभामा कहने लगी, हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। गरुड़ पर बैठ आपके साथ इंद्रादि लोकों में जाती हूँ। मैं कौन थी, मैं किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक मुझे वृत्तांत कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे सत्यभामे, जिस पुण्य के प्रताप से तुझे यह पद प्राप्त हुआ वैसा वृत्तांत तुझे विस्तार पूर्वक कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। पहले सत्ययुग के अंत में मायापुरी में अत्रि कुल में वेद और शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण था। वह सूर्य का बड़ा भक्त था, नित्य ही अग्नि और अतिथि की सेवा करता, सूर्य की आराधना करता, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। बड़ी आयु में उसे एक कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम गुणवती था। उसका विवाह उसने चंद्र नाम के अपने ही एक शिष्य से कर दिया जिसे वह पुत्रवत प्रेम करता था। एक समय वह हिमाचल के समीप वन में लकड़ियां लेने के लिए अपने जामाता के सहित गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उसने देखा कि एक भयंकर राक्षस आ रहा है। उस राक्षस को देखते ही उनके अंग शिथिल हो गए तथा भागने में असमर्थ वे ससुर जामाता उस राक्षस के हाथ से मारे गए। फिर उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने पुण्य कर्मों के कारण हमारे बैकुंठ धाम को पधारे, क्योंकि जैसे मेघ से बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा बहकर समुद्र को प्राप्त होता है, वैसे ही आप शिव, गणेश, सूर्य, दुर्गा, विष्णु किसी भी देवता का पूजन करें मुझको ही प्राप्त होंगे। ऐसे वे सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा दिव्य विमान में बैठाकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उनके मरने का वृत्तांत सुनकर उसकी कन्या गुणवती अत्यंत विलाप करने लगी। वे कहने लगी, हे पिता, हे पति, तुम मुझको छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न और वस्त्र का प्रबंध अब कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, मेरा कोई ठिकाना न रहा। इस तरह विलाप करती हुई कटे हुए वृक्ष की तरह मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गई और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेच दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की तथा सदैव मेरी भक्ति में तत्पर रहकर एकादशी और कार्तिक के व्रत करती रही। ये दोनों ही व्रत मुझ कृष्ण को अति प्यारे हैं। मुक्ति, धन, धान्य, ऐश्वर्य को देने वाले कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान करते हैं उनके महापातक भी नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीप व तुलसी वन का पालन, भगवान के मंदिर में झाड़ू देना और भगवान की पूजा करता है वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो 3 दिन तक भी इस प्रकार करे तो उसको ऐसा फल मिलता है कि देवता भी उसकी वंदना करते हैं। यदि यह आयु पर्यंत किया जाए तो कहना ही क्या। एक समय वह ज्वर से पीड़ित बड़े दुर्बल शरीर वाली कार्तिक मास में गंगा स्नान को गई और गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी देह कांपने लगी और वह शिथिल हो गई। उसी समय हमारे रूप तुल्य हमारे दूतों द्वारा सुंदर विमानों में बैठकर बैकुंठ धाम में मुझे प्राप्त हुई। यह कार्तिक के ही व्रत का प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना से जब हमने पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण रूप धारण किया तो उस समय हमारे ही सब देवगण, यादवगण और तुम्हारे पिता देव शर्मा सत्राजित हुए। चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ। गुणवती तुम सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमें आज भी प्यारी हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इससे तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में जो तुमने दीपदान किया, इसी से तुम्हारे
घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी तथा हमारा कभी वियोग न सहने वाली प्रियतमा बनी। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय होता है और दूसरे जप तप यज्ञ दान कार्तिक मास के व्रत की 16 कला को भी नहीं पहुँच सकते। तो हमें इन कथाओं से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इन कथाओं से पता लगता है कि कार्तिक मास श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है और यदि हम इस संसार में समस्त भोगों के साथ अंत में अपने श्री ठाकुर जी का सानिध्य चाहते हैं तो हमें प्रतिवर्ष कार्तिक मास का पालन अवश्य करना चाहिए तथा श्री ठाकुर जी से जुड़ी हुई समस्त कथाओं को प्रेम पूर्वक अपने हृदय में धारण करते हुए सुनना चाहिए। तो अब हम अगले वीडियो में 7वें और 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। यदि आपको कथाएं पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।